सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं निशा झा, RJS सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से जुड़ी हूँ। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी साहित्य में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत संबंधी संस्कृत की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमिका अपनाई और नवीनता की बारे बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी प्रधानता, शासकों को अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्षण बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। बालक हरिश्चंद्र पर पिता की कवित्व का प्रभाव पड़ा। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने छंद रचना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने अग्रलिखित दोहा रचा था। लो ब्योरा ठार भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन को हनन लगे भगवान। कुछ काल तक हरिश्चंद्र ने काशी के क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया, किंतु पढ़ाई में उनका मन न लगा। उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि भाषाओं और उनके साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसी बीच उन्होंने समूचे उत्तर भारत का भ्रमण भी किया। अध्ययन और देश भ्रमण से उनमें देश प्रेम और साहित्य अनुराग का उद्भव हुआ। वे अत्यंत कोमल हृदय, उदार गुणियों और सुकवियों के आश्रयदाता तथा स्वाभिमानी थे। अपने दानशीलता और उदारता में उन्होंने अपना सर्वस्व गंवा दिया और जीवन के अंतिम दिन में आर्थिक संकट भी झेला। भारतेंदु जी के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम था। भारतवर्ष का गौरव प्रदर्शित करते हुए वे अपने भारत दुर्दशा नाटक में कहते हैं, भारत के भुजबल जग रचित, भारत विधा जेहि जन संचित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपित संसार। उनकी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है। काले पर कोस चली ठीक गए पाए, सुख की कसाले पर परे ताले परे नस को, रोए रोए नैनी में हाले पर जाले परे, मदन के पाले परे प्राण पर बस के। हरिश्चंद्र आगुहु हवाले पर रागन के, सौगन के भाले परे तन बल खस के, पगन में छाले परे नंघिबी को नाले परे, तौ लाल लाल परे रावरे दास के। तकरीबन 150 साल पहले ही भारतेंदु ने महिलाओं की शिक्षा और आज़ादी की जोरदार वकालत की। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधनी नामक पत्रिका भी निकाली। उनके स्त्री शिक्षा और उन्नति का एक वानगी यह देखा जा सकती है, दिखाए नहीं देती हो, पढ़ाए नहीं देती हो, सिया फिरंगनी बनाए नहीं देती हो, लहंगा दुपट्टा नीको न लागे, मीमन का गाउन मंगाए नहीं देती हो, वे गौरिन हम रंग संवलिया, नदियाँ पर बंगला छाव नहीं देती हो, सरसों का उपटन हम न लगाए, साबुन से देहियो मलाए नहीं देती हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में राष्ट्र प्रेम भी भावना स्पष्ट दिखाई देती है।
हरिश्चंद्र भारत के प्राचीन गौरव की झांकी इस तरह प्रस्तुत करते हैं। भारत के भुजबल जगरक्षित, भारत विधालग जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपथि संसार। पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र एक श्रेष्ठ पत्रकार थे। 18 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय में बड़े बड़े विद्वान की रचनाएं छपती थी। 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। वे कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक उपन्यास भी लिख रहे थे, लेकिन असमय निधन से वे यह काम पूरा न कर सके। श्रीनिवास दास ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखकर पूरा किया। ऐसे अद्वितीय प्रतिभा दुर्भाग्य से अपने जीवन के चौथे ही दशक में 6 जनवरी 1885 को दुनिया से कूच कर गई। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।